नमो नमः छात्रमित्राणि। अद्य वयं लुट् एवं लृट् लकारयोः साधनिकाः पठामः। तत्र आदौ भूधातोः लुट् लकारस्य रूपाणि यथा भविता, भवितारौ, भवितारः, भवितासि, भवितास्थः, भवितास्थ, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। આજના પાઠમાં આપણે લુટ લકાર અને લૃટ લકારની રૂપ સિદ્ધિઓને જોઈશું। તો આ ભૂધાતુના લુટ લકારના રૂપ છે લહ કર્મણી છે ભાવેચા કર્મકેભ્ય। સૂત્ર દ્વારા સકર્મક અને અકર્મક વ્યવસ્થા થાય છે। આગળ આવે છે અનદ્યતને લૂટ। ઓહો અનદ્યતને લૂટ इति सूत्रेण लुट लकारे। આપણે ખાસ યાદ રાખીએ કયા સૂત્ર દ્વારા કયો લકાર આવે છે તે। તો લૂટ લકાર એ અનદ્યતને લૂટ સૂત્ર દ્વારા આવે છે। અનેન સૂત્રેણ લૂટ લકારે ઉટાવિતૌ લ લકારસ્ય ઈત સંજ્ઞા હલન્ત્યમ તસ્ય લોપૈત્યનેન લોપે ઉકારસ્ય ઈત संज्ञा उपदेशे जन्मासिकित तस्य लोपैत्यनेन लोपे भूधन ल इति जाते इप्तस्जी सिप्तस्तमिप्वस्मस्तातांज थासाथम त्वं थासाथम त्व बिडवहिं महिं इति सूत्रेण प्रथम पुरुष एक वचने तिप् प्रत्यये एतेषां सूत्राणां साहाय्येन लः परस्मैपदं तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथमो मध्यमोत्तमः तान्येकवचन बहुवचनान्येकसः शेषे प्रथमः इति सूत्र चतुष्टय सहकारेण तिप्तस्जी इत्यादिना सूत्रेण प्रथम पुरुषे एकवचने तिप् प्रत्यये भूधन्तिप् इति जाते। तत्र पकारस्य अपि हलन्त्यमिति सूत्रेण इति संज्ञा तस्य लोप इति सूत्रेण लोपे भूधन्ति इति जाते। अधुना हवे जे आगळना सूत्र आवे छे ए लूट लकार माटेना अने लृट लकारना सूत्रो जे दरेक जग्याए दरेक धातुनी अंदर आ सूत्र आवशे कारण के लकारना सूत्रो छे ते आपणे खास याद राखीए। सूत्र छे स्यतासे लृलिटो हो। આપણે સૂત્રોના અર્થ ભણી ચૂક્યા છીએ। લૃલિટો હો લકારયો हो स्यतासी आगमौ तः स्या और तास आगम होते हैं। लृ से दो लकार का ग्रहण होता है। लृट और लिंग लिंग दोनों लकारों में स्या का आगम होता है और लूट लकार में तास का आगम होता है। यहाँ भू और ती है। तास का आगम होता है तो आगम जो है वो मित्रवत होता है। आगमः मित्रवत भवन्ति जो वो पास में आकर बैठता है। क्यों? क्योंकि ती के पास में आकर के बैठेगा। तास कहाँ होगा तो भू धातु और ती प्रत्यय के बीच में होगा तास। यहाँ भी कर्तरी शब्द से सपागम होगा नहीं, यहाँ भी सबका अपवाद होगा स्यता से लृलुटोह से। तो शब प्रत्यय की जगह तास प्रत्यय का लूट लकार में आगम होगा और आगम जो है वो मित्रवत होता है। आदेश जो है वो शत्रुवत होता है। तो आदेश होता तो वो किसी के स्थान पर होता, लेकिन आगम होता है तो आगे या पीछे होता है। तो यहाँ धातु को तास आगम होता है, लकारों को होता है, धातु को नहीं। लकारों को स्या और तास आगम होते हैं। लृ और लिट लकार लूट लकार को लृ से दो लकार का ग्रहण, लृट लकार और लृग लकार इन दोनों लकार में स्या का आगम होता है और लूट लकार में तास का आगम होता है। तो यहाँ लूट लकार है अनद्यतन लूट। अनद्यतन भी हमने जाना, जो अद्यतन काल नहीं है वह अनद्यतन काल, और अनद्यतन काल रात के 12 बजे से लेकर अगली रात के 12 बजे तक, या दूसरा भी ऐसा है प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक जो है वो अद्यतन काल कहा जाता है। तो अद्यतन भविष्य काल के लिए लूट लकार का प्रयोग होता है। तो वहां तास का आगम हो जाएगा तो भूधन तास दंती
ऐसा रूप बनेगा। और सूत्र आएगा आर्ध धातुकम शेषः। यह सूत्र भी हमने पढ़ा, तिंग सिद्ध भ्योन्यो विहितः प्रत्यय अर्ध धातुक संज्ञकः स्यात्। तिंग और शीत से जो भिन्न प्रत्यय है उसकी अर्ध धातुक संज्ञा होती है। तिंग मानी 18 प्रत्यय और शीत मानी जिसमें सकार की संज्ञा हुई है, उससे जो भिन्न है उसकी अर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो यहाँ जो तास प्रत्यय है, ना तो वो तिंग में आता है और ना उसमें सकार की संज्ञा हुई है। तो तास प्रत्यय जो है वो तिंग शीत दोनों से भिन्न है, इसलिए अर्ध धातुकम शेषः इस सूत्र के द्वारा उसकी अर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। तो ये पूरे लकार में तास आगम होता है, इसलिए पूरा लकार अर्ध धातुक कहलाता है। हमने पढ़ा कि लकारों को हमने दो विभागों में बांटा है, सार्वधातुक लकार और अर्ध धातुक लकार। तो लूट लकार अर्ध धातुकम शेषः सूत्र के द्वारा अर्ध धातुक होता है, ये हमें बात याद रखनी है। तो अर्ध धातुकम शेषः सूत्र के द्वारा अर्ध धातुक संज्ञा होगी। तो भू धन तास दंती ऐसा रूप बनेगा। सकार की संज्ञा तो प्राप्त होगी, लेकिन जो वो है नविभक्त तुस्मा वो नहीं होगा। यहाँ भूधन तास दंती ऐसा होगा। आगे लुटः प्रथमस्य डार और आगे उस तास में भी आस की संज्ञा हो ही रही है, आगे देखेंगे। लुटः प्रथमस्य डार और सूत्र हमने पढ़ा, लुट लकार के प्रथम पुरुष के जो प्रत्यय है तिप तस जी, केवल और केवल लूट लकार के, लूट लकार के तिप तस और जी के स्थान पर क्रम से डा रव और रस आदेश होते हैं। तो यहाँ प्रथम पुरुष का प्रत्यय है तिप और आदेश होता है न तो आगम। तो आदेशाः शत्रुवद भवन्ति, जो आदेश होता है वह शत्रु के समान होता है, वह उस प्रत्यय के स्थान पर आकर के बैठ जाता है। तो यहाँ तिप प्रत्यय के स्थान पर आदेश होता है डा, तस प्रत्यय के स्थान पर आदेश होता है रव और जी प्रत्यय के स्थान पर होता है आदेश रस। तो यहाँ ती प्रत्यय है तो ती के स्थान पर डा आदेश हो जाएगा, तो रूप बनेगा भूदंता तास दंडा। और डा में भी ड की ईत संज्ञा होगी, ड की ईत संज्ञा हो जाएगी चुटु। सूत्र है चुटु, उससे डकार की ईत संज्ञा होगी। तो डकार की ईत संज्ञा हो जाएगी, ईत संज्ञा होगी तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो भूदंतास दंडा ऐसा बनेगा। और भूदंतास दन आ बनेगा, सॉरी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो रूप बनेगा भूदंतास दन आ। और यहाँ एक वार्तिक है, द्वित्व सामर्थ्याद अभस्यापि टेरलोपः, द्वित्व सामर्थ्याद अभस्यापि टेरलोपः। डकार की ईत संज्ञा के सामर्थ्य से जो बसंज्ञक नहीं है उसके भी टी भाग का लोप होता है। डकारनी ईत संज्ञाना सामर्थ्यથી જે અભસંજ્ઞક ટી ભાગ છે એનો લોપ થાય છે, તો ટી ભાગનો લોપ થાય છે। डकार ईत संज्ञक वाला प्रत्यय यदि पर में है तो टी भाग का लोप होता है। यदि वह भसंज्ञक नहीं है तो भी, तो यहाँ भसंज्ञक नहीं है फिर भी अभस्यापि टे है लोपस्य। यहाँ जो टी भाग है उसको, वो टी भाग है तास में जो आस भाग है वह उसका टी भाग कहलाता है। वह टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचोन्त्यादिति, अचाम मध्य योन्त्यः आदिर्यस्य तट्टी संज्ञम स्यात्। इस नियम के आधार पर तास में जो आस भाग है उसकी टी संज्ञा होती है और उस टी भाग का लोप यह इस वार्तिक से हो जाता है। द्वित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेरलोपः। तो तास में आस भाग का लोप हो जाएगा तो केवल बचेगा त, और उसमें जो डा का आ है आ वह मिल जाएगा तो बन जाएगा भूधंता। क्या बन जाएगा? भूधंता। तो ये जो हमने तास का आस का लोप तो किया है, लेकिन यहाँ एक बीच में रह गया अर्धधातुक संज्ञा, वो तो हमने पढ़ा, लेकिन उस अर्धधातुक संज्ञा का फल या संज्ञा सासा फलवती। तो अर्धधातुक संज्ञा का फल क्या है? अर्धधातुक वलादे है। वलादी अर्धधातुक को इटागम होता है, तो वलादी है ता और वह अर्धधातुकम शेष से अर्धधातुक भी है। वलादी अर्धधातुक होने से ईटागम होगा, ईट में केवल बचेगा ई, तो बन जाएगा भूधन ईता। उसको सार्वधातुक अर्धधातुक सूत्र से भू के उकार का गुण होगा तो भूधन ईता।
ततः एचो यवायावः इति सूत्रेण ओकारस्य स्थाने अवादेश बहुधन ईता वर्ण सम्मेलने अंतिमं रूपं भवति भविता इति भविता इति रूपं साधु एकवारं पुनः वयं पश्यामः। भूशब्दायाम् इति धातोः अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण लुट् लकारे उटावितौ भूधन ल इप्तस्जी सिप्तस्तम इप्मस्मस्तातंज थासथं द्व मिड्वहिमहि इत्यादिना सूत्रेण प्रथम पुरुष एकवचने इप प्रत्यय भूदन्ति अनुबंध लोपे भूदन्ति स्यतासिल लृलुटो हो इति सूत्रेण तासागमे भूदन्तास्दन्ति लुटा प्रथमस्य डारौ रस इति सूत्रेण इ प्रत्ययस्य स्थाने डा आदेशे चुटे इति सूत्रेण डकार से संज्ञायां लोपे च भित्व सामर्थ्यात् अवस्यापि टेर्लोप इति वार्तिकेन तास् इति भागस्य इति आस् भागस्य लोपे आर्धधातुकस्य बलादे इति सूत्रेण इटागमे अनुबंध लोपे भूधन ईता इति जाते सार्वधातुक आर्धधातुकयोः इति सूत्रेण उकारस्य गुणे भूधन ईता एचो यवायावः इति सूत्रेण अवादेशे वर्ण सम्मेलने च भविता इति रूपं सिद्धम्। अधुना भवतः भूधन अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण लुट् लकारे उटावितौ टकारस्य संज्ञायां हलन्त्यम् उकारस्य संज्ञा उपदेशजन्मसि उभयोः तस्य लोप इति सूत्रेण लोपे ल परस्मैपदं तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथमं मध्यमोत्तमः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकसः शेषे प्रथमः इति सूत्रचतुष्टय सहकारेण इप्तस्जी इत्यादिना प्रथम पुरुष द्विवचने तस् प्रत्यय भूदन्तस् अत्र सकारस्य संज्ञा निषेधे न विभक्तौ तुस्मा इति सर्वत्र अस्माभिः दृष्टमेव। चेतासिल लुटो लुल् ऋटो इति सूत्रेण तासागमे तस्य च अर्धातुकस्य अर्धातुकं शेषः इति सूत्रेण अर्धातुक संज्ञायां और उस अर्धातुक संज्ञा होने के पश्चात हमने देखा लुटा प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रेण तस् प्रत्ययस्य स्थाने रौ आदेशे भूदन्तास्दन् रौ इति जाते लुटा प्रथमस्य डारौ सूत्र के द्वारा तस् प्रत्यय के स्थान पर रौ आदेश होगा तो भूदन्तास्दन् रौ। आगे सूत्र हमने पढ़ा था रीच रादौ प्रत्यय परे सकारस्य लोपः भवति। रकार से शुरू होने वाला यदि प्रत्यय पर में हो तो आगे उसके आगे हुए आगे जो दंत्य सकार है उसका लोप होता है। तो यहाँ रौ जो प्रत्यय है उसमें उसके आगे जो दंत्य सकार है तास का उसका लोप हो जाएगा तो रूप बनेगा भूधन तारो आर्धातु के से वलादे है। इस सूत्र से पुनः इटागम होगा तो भूधन ईधन तारो एचो यवायाव से उकार का गुण होगा भूधन इतारो एचो यवायाव इति सूत्रेण अवादेशे वर्ण सम्मेलने भवितारौ इति रूपं सिद्धं भवति। पुनः एकवारं पश्यामः भूधातोः अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण लुट् लकारे उटावितौ ल इप्तस्जी इत्यादिना प्रथम पुरुष द्विवचने तस् प्रत्यये यथाशील लुट् इति सूत्रेण तासागमे अर्धातुक संज्ञायां लुटः प्रथमस्य डारौ रोसः इति सूत्रेण तस् स्थाने रौ आदेशे रीच इति सूत्रेण तासः सकारस्य लोपे अर्धातुकस्य बलादेः इति सूत्रेण इटागमे अनुबन्ध लोपे सार्वधातुक अर्धातुकयोः इति सूत्रेण गुणे एचो यवायाव इति अवादेशे वर्ण सम्मेलने च भवितारौ इति रूपं सिद्धम्। अग्रे भवितारः इति रूपं भूधन जी अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण लुट् लकारः ततः उटावितो भूधन ल इप्तस्जी इत्यादिना सूत्रेण प्रथम पुरुष बहुवचने जी प्रत्यय भूधन जी इति जाते ततः चेतासी लृलुटो इति सूत्रेण तासागमे भूधन तास्दन् जी तस्य तासः आर्धातुकं शेष इति सूत्रेण आर्धातुक संज्ञायां भूधन तास्दन् जी तत्र लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रेण जी इत्यस्य स्थाने न तो अंति किंतु रस आदेश है। यहाँ रस आदेश होगा तो भू इत्यस्य स्थाने रस आदेशे
भू धन तास धन रस। अन्य सभी जगहों पर जोनतः यह सामान्य सूत्र है। इस सामान्य सूत्र से ज प्रत्यय के स्थान पर अंत आदेश होता है, लेकिन यहाँ विशेष अपवाद सूत्र है। जी के स्थान पर, ज के स्थान पर रस नहीं, यहाँ प्रथम पुरुष के जो तिप्त जी लूट लकार है उसके स्थान पर डार और रस आदेश होते हैं, तो यहाँ जी के स्थान पर रस आदेश हो जाएगा। तो भूधन तास धन रस। पुनः रीच रकार आदि प्रत्यय पर में, इसलिए तास के सकार का लोप हो जाएगा, तो रूप बनेगा भूधन तारस। अर्ध धातु के षड वलादे सूत्र ईटाग में, सार्वधातु कार्ध धातु के सूत्र गुणे, एचो यवायावैति सूत्र अवादेशे वर्ण सम्मेलने भवितारस। ससजुषोरुः इति सूत्रेण सकारस्य ऋत्वे उपदेशे जन्मासिक इति सूत्रेण उकारस्य इत्संज्ञां लोपे खर्वसानि और विसर्जनीय इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे वर्ण सम्मेलने च भवितार इति रूपं सिद्धं भवति। यत्र अन्तिमे प्रत्ययस्य अन्तिमे दन्त्ये सकारः आगच्छति तत्र विसर्गः भवत्येव। तस्य कृते इमानि सूत्राणि ससजुषोरुः उपदेशे जन्मासिक तस्य लोपः खर्वसानि और विसर्जनीयः, इमानि सूत्राणि विसर्गस्य कृते सन्ति इति अस्माभिः सर्वत्र अवधेयम्। अग्रे रूपमस्ति भवितासि भूधन अनद्यतने लूट इति लूट लकारे उटावितौ भूधन ल तिप्तस् जी इत्यादिना युष्मद्युपपदे समानाधिकरण स्थानेन अपि मध्यम इति सहकारेण मध्यम पुरुष एकवचन सी प्रत्यय तस्य लोप इति प्रकारस्य लोपे चेतासि लटो इति तासागमे अर्धातुकं शेष इत्यनेन अर्धातुक संज्ञायां तासस्त्योर लोपः। अत्र सूत्रमस्ति तासस्त्योर लोपः। तास और अस्ति के सकार का लोप होता है सकार आदि प्रत्यय पर में हो, जैसे रीच से वहां होता था रौ और रस में, उसी प्रकार से तासस्त्योर लोपः से सी प्रत्यय पर में रहने पर तास के सकार का लोप हो जाएगा, तो भूधन तासी बनेगा। अर्धातुक सेठ बरादे से ईटागम होगा, पूर्ववत प्रक्रिया है। अब तो सार्वधातुक अर्धातुक इत्यनेन गुणे एचो यवायावः इति सूत्रेण अवादेशे वर्ण सम्मेलने च भवितासि इति रूपं सिद्धं। भू धातोः अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण लुट् लकारे उटावितौ ल ततः मध्यम पुरुष एकवचने सि प्रत्यये अर्धातुकं स्यतासे लुटो इति सूत्रेण तासागमे अनुबन्ध लोपे अर्धातुकं शेष इति अर्धातुक संज्ञां तासस्य लोप इति सूत्रेण सकारस्य लोपे अर्धातुक श्रवलादि इडागमे सार्वधातुक अर्धातुक गुणे अवादेशे वर्ण सम्मेलन च भवितासि इति रूपं सिद्धं। भवितास्थः भू धातोः अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण लुट् लकारे अलन्त्यं तस्य लोपः उपदेशे जनित तस्य लोपः इति उटावितौ भूधन ल तिप्तस् जी इत्यादिना सूत्रेण मध्यम पुरुष द्विवचने थस् प्रत्यये भूधन थस् चेतासे लुटो इति तासागमे अर्धातुकं शेषः इति सूत्रेण अर्धधातुक संज्ञायाम् अत्र सकारस्य लोपः न भवति, यहाँ सकारનો લોપ થશે નહીં, નથી તાસસ્ત્યો લોપः પણ અહીંયા લોપ નહીં થાય, નહીં રીચ હતી, કારણ કે અહીંયા સાદી પ્રત્યય પણ પરમાં નથી કે રાદી પ્રત્યય પણ પરમાં નથી, એટલા માટે અહીંયા લોપ થશે નહીં। अर्धातुक शेरवलादीથી ईटागम सार्वधातुक अर्धातुक इति सूत्रेण गुणे एचो यवादेशे सकारस्य ऋत्व विसर्गे च। ऋत्व विसर्ग संक्षिप्त में हम समझ रहे हैं ससजु स्वरूह और खरवसानी और विसर्जनीय उपदेश जन्मासी के तस्य लोप इन सब का कार्य होता है, लेकिन संक्षिप्त में उसे कहते हैं सस्य ऋत्व विसर्गे। तो ससजु स्वरूह भी इसमें आ जाता है, उपदेश जन्मासी तस्य लोप खरवसानी और विसर्जनीय वर्ण सम्मेलने अंतिमम रूपम भवति भवितास्थः। तो इस प्रकार से बनेगा भवितास्थः। आगे भवितास्थ उसी प्रकार से केवल थस प्रत्यय में ऋत्व विसर्ग होता है, यहाँ ऋत्व विसर्ग नहीं होता, बाकी सब समान ही है। भूधन अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण लुट् लकारे उटावितौ ल तिप्तस् जी इत्यादिना मध्यम पुरुष बहुवचने थ प्रत्यये सेतासि लुटो इति तासागमे अर्धातुकं शेषः इति सूत्रेण अर्धातुक संज्ञायाम् अर्धातुक शेर्वलादे इति ईटागमे भूयितास्थ इति जाते अर्धातुक शेर्वलादे इति ईटागमे सार्वधातुक अर्धातुक इति गुणे एचो यवादेशे वर्ण सम्मेलने अंतिमं रूपं भवितास्थ इति रूपं भवति। मध्यम पुरुष एकवचने भवितास्मि, यहाँ भी कुछ ज्यादा नया नहीं है, उसी प्रकार से यथा पूर्वं तथैव भू धातोः अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण लुट् लकारे
अनुबंध लोपे भूधन ल तिप्तस इत्यादिना अस्मद्युत्तम इति उत्तम पुरुष एकवचने विप्रत्यय पकारस्य लोपे स्यतासि लुटो इति तासागमे तस्य अर्धतुकं शेष इति अर्धतुक संज्ञायां अर्धतुक से वलादे इति ईटागमे भूतास्मि ईटागम होगा तो भूयितास्मि सार्वधातुक अर्धधातु इति गुणे चोय दवादे से वर्ण संबंध में भवितास्मि समानमेव रूपमस्ति एकवारं केवल अस्माभिः सूत्र प्रक्रिया द्रष्टव्या एक वखत આપણે સમજી જઈશું પ્રક્રિયા કઈ રીતના છે સૂત્રોને સમજી લઈશું તો આપણા માટે ખૂબ સરળ રહેશે એક बार हमें केवल सूत्रों के अर्थ को समझना है एक बार प्रक्रिया जानेंगे तो सब में समान ही होता है तो आपके लिए बहुत सरल रहेगा एक बार फिर हम देखते हैं समान ही है इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है भवितास्वः और भवितास्मः में भी कुछ नया नहीं है भूधातो अनद्यतने लूट लूट लकारे उठावितो भूधन ल तिप्तसी इत्यादिना उत्तम पुरुष द्विवचने वस् प्रत्यय चेतासे लुटो इति तासागमे अर्धातुक संज्ञायाम ईटागमे ईडागमे सार्वधातुक अर्धधातुक गुणे एचो एवा इति अवादेशे सस्य ऋतु विसर्गे च भवितास्वः वर्ण सम्मेलन करके तो भवितास्वः पूर्ववती प्रक्रिया एक बार दिखाई है देख सकते हैं और भवितास्मः में भी कोई नूतन प्रक्रिया नहीं है लह कर्मणि च भावे च कर्म के दिए वह सकार सकर्मक कर्मक व्यवस्था अनद्यतेन लूट इति लूट लकारे उठावितो ल तिप्तसि इत्यादिना उत्तम पुरुष बहुवचने मस् प्रत्यय भूतन मस् चेतासि लुटो इति तासागमे अर्धातुकं शेष इति अर्धातुक संज्ञायाम अर्धातुक से वलादे इति ईडागमे भू इतास्मस् सार्वधातुक अर्धातुक इति गुणे एचो एवा इति अवादेशे सस्य ऋतु विसर्गे ससजुषोरिति ऋतु में उपदेश जनस की संज्ञायां तस्य लोपा लोपे खरवशानी और विसर्जन रेफस्य विसर्गे वर्ण सम्मेलन च भवितास्म इति रूपम सिद्ध तो इस प्रकार से हमारी लुट लकार की सभी रूप सिद्धियां होती है और लुट लकार में और लिट लकार में भी इस प्रकार से ही सब ज्यादा सूत्र आते हैं जैसे लुट लिट लकार में है उसी प्रकार से जिस प्रकार से लुट लकार में सूत्र है उसी प्रकार से सभी सूत्र लिट लकार में भी है तो वो भी हम साथ साथ में देखेंगे तो उसके लुट लकार के साथ यदि लिट लकार का भी अभ्यास करेंगे तो समझने में हमारे लिए एकदम सरल होगा इसलिए हम दोनों लकार साथ में ले रहे हैं और इसलिए लिट शेष एक सूत्र के सिवा अन्य सभी सूत्र जो है वह समान ही है लुट लकार में जो उसी प्रकार से तो भूषकतायाम धातु के लिट लकार के रूप हम देखेंगे पहले तो वह इस प्रकार से है भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः तो इस प्रकार से लिट लकार के रूप है तो उसमें सबसे पहले भविष्यति रूप को हम देखते हैं यहाँ लिट से ये दोनों लूट लकार और लिट लकार दोनों भविष्यत काल में प्रयोग होते हैं वह अनद्यतन भविष्य काल में और शेष भविष्य काल में सभी भविष्य काल सामान्य भविष्य काल और अनिश्चित सभी भविष्य काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है तो यहाँ लिट लकार आएगा लिट लकार में भी टकार की संज्ञा हलन्त्यम तस्य लोप इति अनेन सूत्रेण लोपे ऋकारस्यापि उपदेशे जन्नासकी इति सूत्रेण संज्ञायां तस्य लोप इति सूत्रेण लोपे भूतन ल इति जाते इप्तस्जि सिप्तस्तम इब्बस्मस्तातंजथासातम ध्व मिड्वहिमहिम इति सूत्रेण प्रथम पुरुष एकवचन तिप् प्रत्यय पकारस्यापि हलन्त्यम इति सूत्रेण इत्संज्ञायां तस्य लोप इति सूत्रेण लोपे भूदन्ति इति जाते स्यतासि लृलुटो इति सूत्रेण स्य आगमे अब लिट लकार में जो है वह स्य का आगम होगा लूट लकार में तास का आगम होगा यही हमें एक ध्यान रखना है बाकी सभी प्रक्रिया समान रहती है इसमें भी अर्धातुकम शेष इस सूत्र से स्य की भी अर्धधातुक संज्ञा होगी क्यों क्योंकि तिंग सिद्ध से भिन्न प्रत्यय है स्य भी जिस प्रकार से तास प्रत्यय तिंग सिद्ध से भिन्न था उसी प्रकार से स्य प्रत्यय भी तिंग सिद्ध से भिन्न है इसलिए अर्धधातुकम शेषा से उसकी भी अर्धधातुक संज्ञा होती है अर्धधातुक संज्ञा का फल मिलेगा अर्धधातुक से वलादे है उस सूत्र से ईटागम होगा अनुबंध लोप कर देंगे तो भूधन ईष्यति
और फिर बाद में सार्वधातुक अर्धातुक इति अनेन सूत्रेण गुणे। और यहाँ एक विशेष भी यह होगा कि आदेश प्रत्ययो इति सूत्रेण दंत्य सकारस्य मूर्धन्य सकार। यहाँ जो स्यति में जो सभी जगह दंत्य सकार आदेश होता है स्य के द्वारा, उसको जो मूर्धन्य सकार होगा पूरे लकार में, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति पूरे लकार में, तो वहाँ दंत्य सकार की जगह जो मूर्धन्य सकार होता है वह आदेश प्रत्ययो सूत्र के द्वारा होगा। यह हमें याद रखना है। तो आदेश प्रत्ययो कि मूर्धन्य सकारे एचो यवायावः इति सूत्रेण को स्थाने अवादेशे वर्ण सम्मेलने भविष्यति इति रूपं सिद्धम एकवारं पुनः पश्यामः। भूधातोः लिट् शेष च इति सूत्रेण लिट् लकारे अनुबंध लोपे भूधन ल तिप्त झि इत्यादिना प्रथम पुरुष एक वचने तिप् प्रत्यये अनुबंध लोपे स्यतासिल लिल्डो इति सियागमे अर्धातुकम शेष इति अर्धातुक संज्ञायाम् अर्धातुक षड्वलादि इति इटागमे अनुबंध लोपे भूधन इष्यति सार्वधातुक अर्धातुक इति सूत्रेण गुणे भूधन इष्यति आदेश प्रत्ययो इति मूर्धन्य सकार आदेशे भूधन इष्यति ये चोयवायव इति सूत्रेण अवादेशे वर्ण सम्मेलने च भविष्यति इति रूपम सिद्धम। उसी प्रकार से भविष्यतः, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है लेकिन फिर भी आप सब देखें इस प्रकार से भूधन लकारे अनुबंध लोपे भूधन ल इत्यादिना सूत्रेण प्रथम पुरुष द्विवचने तस् प्रत्यये स्यतासिल लृटो इति स्यागमे अर्धातुक संज्ञायाम् अर्धातुकम शेषः इति सूत्रेण अर्धधातुक संज्ञायाम्, यह हमें ध्यान रखना है। अर्धातुक संज्ञा के पश्चात अर्धातुक षड्वलादिः इति सूत्रेण ईटागमे सार्वधातुक अर्धातुक इति गुणे आदेश प्रत्यय इति मूर्धन्य सकार आदेशे। उसी प्रकार से सेम प्रक्रिया है, कहीं भी कुछ बदलता नहीं है। आप केवल एक बार समझेंगे तो आपके लिए बहुत सरल होगा। बोधन ई शीय दंतस इस प्रकार से होगा। एचो अवादेशे भव ईष्यतस और ससजुसो रीति सूत्रेण ऋत्वे उपदेश जन्नासिकित इति सुरणित संज्ञायाम ऋकारोत्तरवर्ती उकार से संज्ञायाम। यहाँ हमें ध्यान रखना है रू में जो उकार है उसकी संज्ञा इससे होती है तस्य लोप के द्वारा, लोप खरवसानी और विसर्जनीय से रेपखा विसर्ग। तो ये चार सूत्र जहाँ प्रत्यय के अंत में दंत्य सकार आता है तो वहां ये टीट लकारों में लट लूट लिट लोट, लोट में भी नहीं, तो लोट लकार के सिवा चार लकारों में तो सकार का ऋत्व विसर्ग होता है। ये बाकी अन्य प्रक्रिया उसमें है तो वो गीत लकारों में उसकी प्रक्रिया हम देखेंगे। बाकी जहाँ ऋत्व विसर्ग होता है यहाँ ये चार सूत्र के द्वारा ही होता है। ये हमें अवधेय बात को ध्यान रखनी है। सर्वसानी और विसर्जन से विसर्ग करेंगे, वर्ण सम्मेलन में अंतिम रूप बनेगा भविष्यतः। एक बार देखते हैं भविष्यन्ति भूधन लिट से चैतन्य लिट लकारे अनुबंध लोपे भूधन ल तिप्त झि इत्यादिना सूत्रेण प्रथम पुरुष बहुवचन झि प्रत्यये और उसको जोनतः सूत्र से अंति आदेश कर देंगे हम। तो भूधन अंति अंत आदेश होता है, ईकार है तो भूधन अंति चेतासिल सियागमे अर्धातुकम शेष इति सूत्रेण अर्धातुक संज्ञायाम अतो गुण इत्यनेन पर रूप है। तो यहाँ सिया में भी अकार है और अंति में अकार है। दोनों अकार का सार्वधातुक अकार सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त था, उसका अपवाद करके यहाँ तो गुण से जो है पर रूप होता है। तो यहाँ पर रूप हो जाएगा तो सिया और अंति में जो दोनों अकार है वो दोनों एक ही अकार हो जाएगा तो स्यंती रूप बन जाएगा। अर्धातुक से डबलादि से ईटागम होगा तो भूधन इष्यंती, सार्वधातुक अर्धातुक से हम गुण करेंगे तो बनेगा भूधन इष्यंती। आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार आदेश करेंगे बनेगा भोष्यन भूधन इष्यंती। और यहाँ ये करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। नस्या पदांतस्य जली से भूधन वैचोयवाया से अवादेश कर देंगे और रूप बन जाएगा भविष्यन्ति वर्ण सम्मेलन करके अंतिम रूप, और यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हो सकता है मित्र धातु हो लिट शेष चैती सूत्र लिकारे अनुबंध लोपे प्रथम पुरुष बहुवचने झि प्रत्यय जोन्त इति सूत्रेण अंतादेशे उदनन्ति चेतासिल लृटो इति स्यागमे स्यागमे भूधन स्यदनन्ति अर्धातुकम सेतै सूत्रेण से प्रत्यय से अर्धधातुक संज्ञायाम अतो गुण इत्यनेन पररूपे भूधन स्यन्ति जाते। अर्धातुक षड् बलादि इति सूत्रेण ईटागमे
भूधन ईष्यन्ति सार्वधातु कार्धातुक इति सूत्रेण गुणे भूधन ईष्यन्ति आदेश प्रत्यय इति सूत्रेण मूर्धन्य आदेशे भूधन ईष्यन्ति एचोयभाव इति सूत्रेण अवादेशे भवधन ईष्यन्ति वर्ण सम्मेलने भविष्यन्ति इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार से भविष्यन्ति रूप बनेगा। भविष्यसि में भी कुछ भी नया नहीं है। जिस प्रकार से तिप प्रत्यय में भविष्यति बनता है उसी प्रकार से तिप की जगह सिप प्रत्यय होता है और कुछ नहीं, बाकी प्रक्रिया समान रहती है। तो भूधन ऋट से सचैति सूत्र ऋट नकारे ऋटावितौ भूधन ल तिप्त सी इत्यादि ना मध्यम पुरुष एक वचन सिप प्रत्यय भूधन सिप इति जाते हैं। स्यतासील लोटो इति स्याग में ये हम देख रहे हैं, यहाँ आपके सामने सब लिखा ही हुआ है। सूत्र के सामने उसका कार्य भी लिखा है। तो यदि आपको कुछ दिक्कत है तो उस कार्य में भी आप देख सकते हैं। और यदि सूत्र के अर्थ समझने में भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आगे का जो पाठ है हमने पहले पढ़ा लकारों के सूत्रों के अर्थ, तो उसमें भी आप देख सकते हैं सूत्रों के अर्थ। सीता से लुटो से सिया आगम होगा, उससे की आधातुकम शेष के द्वारा आधातुक संज्ञा है। ततः आधातुक से बलादि सूत्र ईटागमे भूधन ईस्य गुणे भूधनेस्यसि आदेश प्रत्यय सूत्र इति सूत्रेण मूर्धन्य सकार आदेश भूधनेस्यसि और आदेश कर देंगे वर्ण सम्मेलन से भविष्यसि यह रूप सिद्ध होगा। आगे देखते हैं भविष्यतः, तो वो भी इसी प्रकार से सिद्ध होगा। संक्षिप्त में हम अब इसको भी देखते हैं। दृढ़ से सचैति सूत्रेण लिट नकारे अनुबंध लोपे भूधन ल इप्तस्य इत्यादि ना मध्यम पुरुष द्विवचने थस प्रत्यय चेतासी लुटो इति सूत्रेण सियागमे अर्धातुकम शेष इति सूत्रेण अर्धातुक संज्ञायाम अर्धातुक से वलादे इति सूत्रेण ईटागमे सार्वधातुक अर्धातुक इति सूत्रेण गुणे बोधन ईष्यथस आदेश प्रत्यय इति सूत्रेण मूर्धन्य षकार आदेशे चोया इति अवादेशे सस्य ऋतु विसर्ग च वर्ण सम्मेलने भविष्यथा इति रूपम सिद्धम। सस्य ऋतु विसर्ग हम संक्षिप्त में देख रहे हैं, हर जगह ये तो सूत्र है ही, एक बार आप समझिए और फिर आगे चले। भविष्य था इसमें भी समान प्रक्रिया है, देखते हैं संक्षिप्त में इसे भी। भूधन ऋट से सचल ऋट लकार अनुबंध लोपे भूधन ल इप्त सी इत्यादि ना मध्यम पुरुष बहुवचने थ प्रत्यय स्यतासी लुटो इति सियागमे अर्धातुकम शेष इति सूत्रेण अर्धातुक संज्ञायाम अर्धातुको सिर्वलादेः इति सूत्रेण ईटागमे भूधन ईष्यता अर्धातुको सिर्वलादेः इति सूत्रेण ईटागमे तदन्ते च सार्वधातुक अर्धातुक इति गुणे ततः आदेश प्रत्यय मूर्धन्य षकार आदेशे एचोयविति अवादेशे वर्ण सम्मेलन च भविष्यथ इति रूपम। और फिर बाद में आता है भविष्यामि, वहां भी एक सूत्र जो भवामी में था वो कदा शायद भूधन ऋट शेष च ऋटावितो भूधन ल उत्तम पुरुष एक वचन में मी प्रत्यय अस्मद्युत्तमः भूधन मी सितासिल ऋटो इति सूत्रेण सियाग में अर्धातुके शेष इति सूत्रेण स्य प्रत्ययस्य अर्धातुक संज्ञायां ततः भूष्यमि इति जाते हैं। तो दीर्घो इति सूत्रेण दीर्घे ये जो स्या है वो स्यामी हो जाएगा। अर्धातुक से बलादे इति सूत्रेण ईटागमे भूधन ईष्यामि सार्वधातुक अर्धातुक इति गुणे भूधन ईष्यामि मूर्धन्य षकारादेशे एचोयवायिति अवादेशे वर्ण सम्मेलन भविष्यामि इति रूपम सिद्धम। भविष्यावह और भविष्यामह में भी सकार का ऋत्व विसर्ग होगा और अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ होगा, अन्य कुछ विशेष है नहीं इसमें भी। संक्षिप्त में इसे भी हम देखते हैं। भूधन ऋट शेष इति सूत्रेण लिट लकारे अनुबंध लोपे भूधन ल मध्य उत्तम पुरुष द्विवचन वस प्रत्यय भूधन वस स्यतासिल लुटो इति स्यागमे अर्धातुकम शेष इति सूत्रेण अर्धातुक संज्ञायां अतो दीर्घो इत्यनेन दीर्घे और सार्वधातुक अर्धातुक इत्यनेन गुणे मूर्धन्य सकारादेशे अवादेशे वर्ण सस्य ऋतु विसर्ग वर्ण सम्मेलन च भविष्यावह। और उसी प्रकार से भविष्यामह में भी कुछ उसी प्रकार से भूधातो हो लिट शेष इति सूत्रेण लिट लकारे अलन्त्यम इत्यनेन इत संज्ञां तस्य लोपः लोपे लिटावितो ल उत्तम पुरुष बहुवचन में मस प्रत्यय स्यतासिल लुटो इति स्यागम अर्धातुकम शेष इति सूत्रेण अर्धातुक संज्ञायां अतो दीर्घो इत्यनेन दीर्घे और फिर बाद में गुण अवादेश मूर्धन्य सकारादेश सस्य ऋत्व विसर्ग वर्ण सम्मेलन करके
भविष्यामः, उस प्रकार से भविष्यामः रूपी सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से आप सूत्रों के अर्थ का जो पाठ है उसमें से सूत्रों के अर्थ समझिए और फिर बाद में यहाँ जो रूप सिद्धि दी है उसको समझने का प्रयत्न करें। और ये एक रूप सिद्धि सूत्र के साथ समझ करके आप समझेंगे तो अन्य भी रूप सिद्धि आपके लिए बहुत सरल होगी। अस्तु, नमो नमः।